कोई शख्स ज़्यादा ही बड़ा दावा कर दे, हालांकि उसकी हैसियत ना हो, तो उसको कहते हैं बेटा मुंह धो के आ। तो मुंह धो के आना उस वक्त भी होता है कि जब आदमी ज़्यादा बड़ा दावा कर दे। अच्छा, अगर जैसे वो था दिलजान कल्बी का वाक़या था ना, कि सिकंदर आज़म उसके पास जाता है और वो धूप सेक रहा होता है बैठा हुआ, तो वो उसके सर पे जाके खड़ा हो जाता है और उसका साया उस पर पड़ता है। तो वो सिकंदर आज़म कहता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह हूँ और तू बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। तो उसे कहता है कि तू आगे से हट जा ताकि धूप मेरे ऊपर आए, इसके अलावा तू कुछ नहीं कर सकता। तो कराची में भी इस पर एक मकूला है, अगर कोई आदमी बहुत ही बड़ा बन के बात करे तो उस कहते हैं अबे हट जा भाई, हवा आने दे। तो दिलजान कल्बी कहता था कि धूप आने दे, कराची वाला कहता है हवा आने दे। अच्छा, अभी नए कुछ मकूले जो मीडिया की वजह से आए हैं कि अगर कोई मामला, कोई बात हो रही हो, कोई झगड़ा हुआ हो या कोई टेंशन हो किसी जगह, तो वो आगे लोग पूछे थे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। अब वो कहते हैं सीन क्या है बॉस, यानी एक नया जुमला है, सीन क्या है बॉस। जवाब देने वाला भी फिर इसी तरह का है, वो कहता है कोई टेंशन नहीं बॉस, नो टेंशन। अच्छा, कोई किसी को डांटना हो तो ये भी कहते हैं कि अबे दूं एक झापड़, या फिर उसको कह देंगे अबे पिटेगा या मार खाएगा। और किसी को कोई चीज लेने भेजना हो तो प्यार के साथ या थोड़ा उसको बच्चा समझ के कहते हैं जा दौड़कर जा और भाग के ले आ। किसी को धमकाना हो या किसी को धमकाने वाली बात करनी हो तो कहते हैं कि ज्यादा बकवास नहीं कर, मारूंगा कम घसीटूंगा ज्यादा। या फिर ये कि कानों के बीच में सर कर दूंगा, हालांकि कानों के बीच में तो सर होता ही है, लेकिन कहते हैं कि मार मार के कानों के बीच में सर कर दूंगा। अच्छा, फिर गालियां जो होती हैं, बिल्कुल जो फौज गालियां, खराब गालियां होती हैं, लोगों की गाली देने का दिल तो चाहता है लेकिन वो उसको ज़रा महज़िब करके दे तो गाली ही रहे होते हैं लेकिन अल्फाज बदल देते हैं। मसलन अबे तेरी माँ की आंख, या तेरी भैंस का मुंह। अब ये भैंस का मुंह और माँ की आंख तो एक महज़िब लफ्ज़ है लेकिन इसके पीछे गाली छुपी हुई है। अच्छा, एक और जुमला है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हट गई। यार मेरी तो हट गई, अबे मैंने उसकी हटा दी, आपकी हट तो नहीं रही। अबे तुम तो हटाते रहते हो, आखिर हट ही गई ना। अभी हट गई क्या है, आप खुद सोचें कि हट गई क्या है। फिर ये भी है कि अगर कोई बंदा मौका देख के को फायदा उठाना चाहे तो कहते हैं मूतले गली सुनसान है। ये कहते हैं फिल्म भी इस तरीके के, ये फिल्म बनी है जी मूतले गली सुनसान है। अच्छा, फिर ये कोई बंदा जो किसी काम का ना रहे तो उसके बारे में कहा जाता है इसकी कहानी खत्म ही समझो, यानी मतलब ये किसी काम का नहीं है। अच्छा, कोई ज्यादा ही शो ऑफ कर रहा हो, अपने आप को बड़ा बना के पेश कर रहा हो तो कहते हैं अबे शशके देख साले के। फिर एक और जुमला भी इस्तेमाल होता है कि कोई ज्यादा बेतकल्लुफ होने की कोशिश करे तो कहते हैं कि भैया दोस्ती दूर की अच्छी, रोटी तंदूर की अच्छी। अब इसमें रोटी तंदूर की कहां से आ गई, पता नहीं कहां से आ गई, लेकिन दोस्ती दूर की अच्छी का काफिया मिलाने के लिए इसको दोस्ती दूर की अच्छी, रोटी तंदूर की अच्छी ये भी कहा जाता है। अच्छा, कोई बंदे को किसी काम से जाना हो लेकिन वो नहीं जा रहा हो और बहाने से लेट हो रहा हो तो उसको कहते हैं अबे तू तो यहीं पसर गया, जल्दी से जा। अच्छा, आपने किसी से कोई बात की, कोई उसको लाजवाब कर दिया, उसकी बात का ऐसा जवाब दिया कि वो चुप हो गया और झिल्ला रहा है तो कहते हैं जले की आ रही है, जले की आ रही है, यानी जल गया तू और बदबू आ रही है। अच्छा, अगर खुद को गुस्सा आ जाए तो वो कहते हैं कि यार मेरी तो बुरी तरह तप गई। क्या तप गई, अभी बोलने वाले को पता। तो वो कहता है कि अच्छा, फिर एक और चीज भी है, गाली है एक, लेकिन गाली को मुहज़्ज़ब कहा जाएगा भूतनी के, यानी किसी को धमकाना बोले अबे भूतनी के निकलता है या दूं एक,
अभी भूतनी के क्या है, सोचें।